बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम माँ बाप बहन भाइयों के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। जिन हाथों ने तुम्हें नवाले बनाकर खिलाए हों, उनका कर्ज तुम अपने हाथों पर छाले डालकर भी नहीं अदा कर सकते। उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। बूढ़े माँ बाप का सहारा छड़ी नहीं बल्कि उनकी औलाद होती है, और उनके जीने का बहाना उनकी औलाद की औलाद होती है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं। तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। बेटी को मुस्कुराता देकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हर बेटी को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत कभी बोझ नहीं होती। एक बेटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है जब कोई कहता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है, निकाल कर अपने जिस्म से जान दे देता है। बड़ा मजबूत होता है वो बाप जो तुम्हें अपनी बेटी दे देता है। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज़्यादा महफूज है। मोटरसाइकिल चलाने वाली बेटियों का एहतराम करें, ना उन्हें डराएं ना परेशान करें, क्योंकि वो शौक़ से नहीं मजबूरी से ड्राइव करती हैं और वालिदैन के लिए बेटे का किरदार अदा कर रही हैं। जानते हैं तलख तरीन अल्फाज क्या हैं? हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। बचपन में बड़े होने की ख्वाहिश थी, अब वही बचपन बहुत याद आता है। माँ बाप से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। ये एक वाहिद हस्ती हैं जो बिना मतलब के बेगरज मोहब्बत करते हैं। माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अल्लाह हम सब पर माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या अल्लाह मेरे इस सुकून को हमेशा सलामत रखना, आमीन सुम्मा आमीन। खुदाए पाक में तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, मगर ये माओ का जाना समझ से बाहर है। हम इस कमाई से इतना उसे ना दे पाए हमारा जितना वो सदका उतारा करती थी। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं वो घर ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। बाप की दौलत पे घुमंड करने का क्या मज़ा? मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फ़ख्र बाप करे। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात अपने वालिदैन को बूढ़ा और कमज़ोर होता देखना है। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। दुख दर्द की दो दवाएं होती हैं, बाप होते हैं और माएँ होती हैं। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। काश वालिदैन कभी बूढ़े ना हों, बीमार ना हो, गमगीन ना हो। हंसती हुई माँ से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ नहीं। वो जिनके होने से मैं हूँ, या अल्लाह मेरे वालिदैन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। वालिदैन की दुआ इस तरह होती है, दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। बाप की आंख से गिरने वाला एक आंसू आपको तमाम उम्र रुला सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए। वालिदैन की दुआ इस तरह काम आती है। बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि ज़िंदगी में आप उससे ज़्यादा कामयाब हों। खुदा की कसम, माँ से ज़्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। बाप जैसा कोई मर्द नहीं होता, ना मोहब्बत में ना ज़रफ़ में। अल्लाह माँ बाप का साया सब पर सलामत रखे, आमीन। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, उस नाम का एहतराम क्या होगा। जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, हाय उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ खाने में कुछ बनाए तो उसकी तारीफ किया करो और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना खाना होता और ना माँ। दोज़ख ने कहा माँ वो हस्ती है जो गुनाहगार औलाद को भी बचा लेती है। जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है कि जो मुझे भी कदमों के नीचे दबा देती है। या अल्लाह हम सब की माँओं को सलामत रखना। कभी बाप का प्यार किसी ने महसूस किया जो गर्मी हो या सर्दी अपने बच्चों की रोज़ी रोटी की फ़िक्र में परेशान रहता है? आओ आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत अता फरमा उस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, और मग़फ़िरत फरमा उनकी जो इस दुनिया से चले गए हैं। जो हयात है उनको लंबी उम्र, सेहत, कामल, कामयाबी, औलाद की तरफ से सुकून और लातादाद खुशियाँ अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। माँ बाप की खिदमत व अताअत करने वालों को दोनों जहानों में इसका सिला मिलता है।
ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ پوری روٹی لبن لئی برکی برکی ہویا میں، بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ لاکھ ڈھونڈو پھرو آغوش محبت بعد مرنے کے پھر ماں نہیں ملتی۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا کوئی مول نہیں اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ یہ تو انمول ہیں۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ وقت نے مجھے اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ ماں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، جیسے دل میں لا علاج زخم ہو گیا ہو۔ لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ تیری جنت میں کس طرح پہنچیں، راہ میں پڑتا ہے پل صراط کوئی۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ دودھ نال پت پال کے پچھو پانی نو ترس دیاں ماواں۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔